अध्याय 6 साक्षी भाव में स्थित जीवन। अब राजा जनक केवल सुन नहीं रहे थे, वे भीतर से बदलने लगे थे। हर उत्तर के साथ उनके मन का एक भ्रम टूट रहा था, लेकिन अब उनके मन में एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठा। गुरुदेव, यदि मैं वास्तव में साक्षी हूँ तो क्या इस साक्षी भाव में हर समय रहा जा सकता है? क्या संसार के बीच रहकर भी मन शांत रह सकता है? अष्टावक्र ने कहा, हाँ जनक, यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। साक्षी भाव का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में स्वयं को याद रखना है। सोचिए, आप सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते हुए देखते हैं। हर गाड़ी अलग होती है, कोई तेज, कोई धीमी, कोई छोटी, कोई बड़ी। लेकिन क्या आप हर गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं? नहीं, आप केवल देखते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, ठीक ऐसे ही विचारों को देखो। हर दिन हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डर पैदा करते हैं, कुछ आशा जगाते हैं। लेकिन समस्या विचारों के आने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम विचार को सच मान लेते हैं। एक विचार कहता है, मैं असफल हूँ। दूसरा कहता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तीसरा कहता है, मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है। और हम इन विचारों के साथ बहने लगते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जो विचारों के साथ बहता है वह अशांत रहता है। जो विचारों को देखता है वही मुक्त रहता है। आकाश को देखिए, पक्षी उड़ते हैं, बादल आते हैं, हवाई जहाज गुजरते हैं, लेकिन आकाश किसी को पकड़ कर नहीं रखता। उसी तरह तुम्हारा मन भी खुला आकाश बन सकता है। विचार आए जाए, भावनाएं उठे, शांत हो जाए, लेकिन तुम केवल साक्षी बने रहो। राजा जनक ने पूछा, क्या तब दुख समाप्त हो जाएगा? अष्टावक्र बोले, दुखद घटनाएं जीवन में फिर भी आएगी, लेकिन जो स्वयं को साक्षी जान लेता है वह दुख में डूबता नहीं। मान लो समुद्र में लहरें उठ रही है। यदि तुम स्वयं को लहर समझोगे तो हर तूफान से डरोगे, लेकिन यदि तुम जान लो कि तुम पूरा समंदर हो तो लहरें तुम्हें डरा नहीं सकती। अष्टावक्र कहते हैं, तुम लहर नहीं हो, तुम पूरा समुद्र हो। यह सुनकर राजा जनक की आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं, बस देखने का तरीका बदलना है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, साक्षी बने रहो। जब कोई आलोचना करे, साक्षी बने रहो। जब सफलता मिले, साक्षी बने रहो। जब असफलता मिले तब भी साक्षी बने रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन परिस्थितियों का दास नहीं रहेगा, वह स्वतंत्र हो जाएगा। अष्टावक्र अंत में कहते हैं, जिसने स्वयं को साक्षी रूप में जान लिया उसके लिए हर क्षण ध्यान है। उसे अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। यही इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना, अपने भीतर उपस्थित रहना और स्वयं को कभी न भूलना। छठा अध्याय सिखाता है कि साक्षी भाव ही वास्तविक स्वतंत्रता है। विचार, भावनाएं और परिस्थितियां आती जाती रहेगी, लेकिन जो स्वयं को उनका देखने वाला जान लेता है वह भीतर से अडिग और शांत रहता है। यही जागरूकता जीवन को संघर्ष से ध्यान और शांति में बदल देती है।